की वीडियो में हम बात करने वाले हैं PIR सेंसर की। तो स्क्रीन पे आपको एक सेंसर दिखाई दे रहा है, इसको हम PIR सेंसर बोलते हैं। PIR का मतलब होता है पैसिव इंफ्रारेड। तो ये पैसिव इंफ्रारेड क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इंफ्रारेड समझना होगा कि इंफ्रारेड क्या होता है। तो इंफ्रारेड समझने के लिए इस इमेज को आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी जब होती है तो हमारी बॉडी हम जब देखते हैं तो वो एक नॉर्मल बॉडी की तरह होती है। हमें कॉस्ट्यूम दिखाई दे रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक एनर्जी होती है, एक हीट होती है। हमारी बॉडी में जो एक हीट होती है, जो एनर्जी फॉर्म में होती है, तो वो एक इंफ्रारेड वेव्स जनरेट करती है। तो वो इंफ्रारेड वेव्स ऐसी वेव्स होती है जो हमें तो आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई सेंसर उसको रीड कर पाए तो वो बता सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग या कोई लिविंग थिंग यहाँ पर आया है या नहीं आया है। लाइक कि जैसे हम इसको देखते हैं, यहाँ पर हम जब अपनी आंखों से देखते हैं तो ये विबग्योर है, वॉयलेट। ये विबग्योर कलर आपको याद होगा, आपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा। विबग्योर का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है। वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो एंड ओ का मतलब ऑरेंज एंड रेड का मतलब आर का मतलब रेड। तो ये 7 कलर हैं, जो 7 कलर हमें विजिबल होती हैं, हमारे आंखों से दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कलर होते हैं, कुछ जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कलर हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारे सेंसर उन कलर्स को देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम देखेंगे, एक इस स्लाइस है हमारे पास में, जहाँ पर ये 7 कलर अवेलेबल है हमारे पास में, जो विबग्योर कलर है। जैसे आप इंद्रधनुष कलर में देखते हो, तो वो 7 कलर तो हमारी आंखें देख सकती हैं। लेकिन जो रेड कलर है, रेड कलर से पहले इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रा और रेड, रेड से पहले, इंफ्रा का मतलब पहले या नीचे का, तो रेड से नीचे का या रेड से पहले जो भी होता है वो इंफ्रारेड होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। और दूसरा क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। जो वायलेट जो कलर होता है, वायलेट कलर के बाद में जो भी होता है कलर, वो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, उसको ह्यूमन बीइंग की आंखें नहीं उसको देख सकती, इसलिए उसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। लेकिन हम आज इंफ्रारेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 7 कलर तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड होता है वो हम कलर उनको नहीं देख सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जो लिफ्ट है, आप अगर कभी लिफ्ट में चढ़े होगे तो उस लिफ्ट में इंफ्रारेड के थ्रू वो लिफ्ट का जो दरवाज़ा ओपन एंड डोर, आप कभी हाथ लगाओगे उसमें तो दरवाज़ा बंद नहीं होता है, वो खुल जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये इंफ्रारेड सिग्नल उसको मिला हुआ है। जैसे आप मेट्रो में कभी अगर आपने ट्रेवल किया है, तो मेट्रो में जो दरवाज़ा होता है उसमें भी इंफ्रारेड लगा होता है, तो उसको पता चल जाता है कि कोई ह्यूमन बीइंग बीच में है या नहीं। अगर कोई होता है तो दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल कोई भी लिविंग थिंग है, ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है। तो उसकी बॉडी में एक हीट होती है, वो हीट जो होती है वही इंफ्रारेड होती है। तो उसको ह्यूमन बीइंग तो एक नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता है, लेकिन उसको कुछ सेंसर्स हैं जो देख सकते हैं। अगर हम इस इमेज में देखेंगे तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और वो अगर किसी कैट को सॉरी माउस को अगर देखता है तो वो माउस नॉर्मल उसको दिखाई देगा। लेकिन वही माउस जब एक स्नैक देखता है तो स्नैक उसको इस फॉर्म में नहीं देखता है, ये जो उसका नॉर्मल फॉर्मेट है, वो स्नैक जो देखता है उसको इंफ्रारेड से देखता है। इंफ्रारेड से पता चलता है कि यहाँ पर कोई लिविंग थिंग है। तो इट मीन्स कि स्नैक के पास में एक सेंसर होता है, इसके पास सेंसिटिविटी है जो इंफ्रारेड को सेंस कर सकती है। लेकिन किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास में ऐसी सेंसिटिविटी नहीं होती है जिससे वो इंफ्रारेड को रीड कर पाए। तो स्नैक क्या करता है, स्नैक अपने शिकार को इंफ्रारेड के थ्रू रीड करता है। तो ये इंफ्रारेड है, क्या होता है, किसी की बॉडी की हीट जो होती है वही इंफ्रारेड होती है। तो अब हम आ जाते हैं, हमने PIR सेंसर देखा, एक बार PIR सेंसर में फिर से चलते हैं।
तो ये हमारा एक PIR सेंसर है, आप देखोगे तो इसमें ऊपर एक डोम सा बना हुआ है एकदम, जैसे मंदिर में ऊपर एक या मस्जिद में ऊपर एक आधा गोला होता है डोम, तो ये डोम सा बना हुआ है। और ये नीचे इसमें देख रहे हो आप, इसकी 3 लेग है, तो 1 2 3, इसमें एक लेग जो है पावर की लेग है जिसमें हम 5 वोल्ट देते हैं, दूसरी लेग है जिसमें ग्राउंड देते हैं, और बीच की जो लेग है इससे हम सिग्नल को या वैल्यू को रीड करते हैं कि इसने क्या सेंस किया है। तो ये सेंस कुछ भी करेगा, कुछ भी क्या, इंफ्रारेड जो भी इसको मिलेगा वो इसको सेंस कर लेगा, और जब इसको सेंस कर लेगा तो इसकी बीच वाले पिन है इससे आउट कर देगा, जिसको हम रीड करेंगे और जिससे हमें पता चलेगा इसके पास कुछ आया हुआ है। तो हम चलते हैं अपनी एक अगली इमेज में। अभी इस इमेज में आप अच्छे से समझ पाओगे, आपने इंफ्रारेड समझ लिया कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी से एक एनर्जी या उसकी हीट जनरेट होती है, वही हीट ये सेंसर क्या करता है, PIR सेंसर रीड कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, ये रीड कर लेता है, और जब ये वो रीड कर लेता है वैल्यू को, तो वो इस बीच वाले पिन से, अपने बीच वाले पिन से उसको आउट कर देता है। तो ये बीच वाली पिन हमने कनेक्ट कर रखी है अपने आर्डिनो के पिन नंबर 8 से, और इसको एक ग्राउंड करना होता है एक पिन को। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, आप जब PIR सेंसर लेके आओगे तो इस पिन के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा ग्राउंड, VCC पिन और आउटपुट। तो यहाँ पर जो ग्राउंड पिन है उसको हमने अपने आर्डिनो से, ये ब्राउन कलर का जो वायर है, अपने आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा हुआ है। फिर यहीं से हमने एक 5 वोल्ट ले लिया है, 5 वोल्ट आप 3.3 भी कर सकते हो। तो ये एक रेड कलर का वायर है जिससे पावर जा रही है, और हमारे PIR सेंसर की +5 वोल्ट वाली लेग से अटैच हमने किया हुआ है। फिर इसको ग्राउंड कर दिया, इसको पावर मिल गई, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका जो भी आउटपुट होगा, जो भी ये सेंस करेगा, तो बीच वाली पिन से इसकी सेंसिटिविटी को हम रीड कर रहे हैं, और पिन नंबर 8 से हम इसकी सेंसिटिविटी को रीड करेंगे। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, PIR सेंसर क्या कर रहा है कि कोई भी अगर ऐसा कोई लिविंग थिंग आता है जिसकी बॉडी में ये हीट है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में इंफ्रारेड जरूर होगा। तो अगर कोई भी लिविंग थिंग है और उसकी बॉडी में इंफ्रारेड आ रहा है तो ये इसको सेंस कर लेगा। तो इसको हम सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, मॉल्स वगैरह में आजकल जो मॉडर्न हॉस्पिटल मॉल्स बन रहे हैं उन पे PIR सेंसर लगे होते हैं। आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ कोई गेट कीपर नहीं है, वहाँ कोई गार्ड नहीं जो दरवाज़ा खोलेगा, आप जैसे ही जाओगे दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। तो कैसे दरवाजे को पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, तो ये PIR सेंसर वहाँ लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आप रीड कर लेगा कि कोई आ रहा है तो उसकी बॉडी की हीट को रीड कर लेगा। ये रेड कलर से जो आप इंफ्रारेड देख रहे हो इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। इससे आपकी बॉडी में भी इंफ्रारेड है, हमारी बॉडी में जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनकी बॉडी में एक इंफ्रारेड जो वेव्स होती है वो जनरेट होती है, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने पिन भी देख लिया है कि ग्राउंड हमने जोड़ दिया, 5 नंबर पिन, 5 नंबर वोल्ट दे दिया, बीच वाली पिन से हमने इसका आउटपुट लिया और आर्डिनो के 8 नंबर पिन से अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसको पैसिव इंफ्रारेड क्यों बोलते हैं, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय इंफ्रारेड। ठीक है, तो जब तक इसको कोई इंफ्रारेड नहीं मिलेगा, जब तक इसको कोई इंफ्रारेड नहीं मिलेगा, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स या बर्ड्स इसके सामने नहीं आएगी, तब तक ये क्या करेगा, पैसिव रहेगा, मतलब डीएक्टिवेट रहेगा। तो इसका डिफॉल्ट जो ये आउटपुट देगा वो 0 देगा, मतलब लो वोल्टेज देगा। ठीक है, ये पिन नंबर बीच वाली पिन से जो भी आ रहा है वो लो रखेगा। लेकिन जैसे ही इसके सामने कोई ह्यूमन बीइंग आता है, कोई लिविंग थिंग एनिमल या बर्ड आता है, तो उसकी बॉडी में जो हीट होता है उसको ये रीड करता है। जब ये रीड कर लेगा तो ये अपने आउटपुट वाले पिन से, बीच वाले पिन से, बीच वाले पिन को क्या कर देगा, एक हाई वोल्टेज देगा। मतलब ये लो था, जैसे ही उसको ये एक्टिवेट होता है, इसके पास कोई इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट आता है तो उसको रीड करेगा और ये यहाँ से हाई कर देगा, यानी 1 यहाँ पर राइट कर देगा। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे और एक आर्डिनो का जो हमारा IDE है वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमारा PIR से रिलेटेड होगा। तो आपने यहाँ पर PIR को समझ लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि हमारे पास में एक आर्डिनो बोर्ड है।
आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 8 से ये वाइट कलर का वायर लगा हुआ है, ये हमारे PIR सेंसर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये PIR सेंसर है और इसकी जो 3 लेग हैं वो ये रही। तो एक लेग को हमने ग्राउंड से जोड़ रखा है यहाँ पर, और जो ब्लैक वाला वायर है ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और जो सिल्वर कलर का वायर है ग्रे कलर का, इसको हम 5 नंबर पिन से हमने जोड़ा हुआ है। और जो व्हाइट कलर का वायर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 8 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है, जहाँ से ये सिग्नल रीड करेगा और रीड करने के बाद में सिग्नल 8 नंबर को भेजेगा। ठीक है, तो हम चलते अपने आर्डिनो का आईडी पर। ये लाइन हमें डिलीट करनी होती है जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि हमारा जो ये PIR सेंसर है किस पिन से हमने अटैच किया हुआ है। तो कमांड हमारे पास में है, सॉरी फंक्शन, तो पिन यहाँ पर लिखना है पिन और कैपिटल में MOD, पिन मोड। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप देख रहे हो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो ये डबल O लग गया था, तो ये अब पिन मोड हो गया। तो ऐसे आप एरर भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसका पैरेंथेसिस कॉल किया। पिन मोड में हमें ये बताना होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पिन से, आर्डिनो की किस पिन से कनेक्टेड है। तो हमने इसको 8 नंबर से कनेक्ट कर रखा है और कॉमा लगाएंगे, और ये पिन जो है 8 नंबर की, ये क्या करेगी, तो ये हमारा PIR सेंसर में जो डेटा रीड किया है उसको ये लेके आएगी अपने पास में, यानी इनपुट पिन है ये हमारी। तो इनपुट पिन हम यहाँ पर बताएंगे इसको कि डेटा हमें यहाँ से लेना है, इसलिए ये इनपुट पिन है। फिर हमारा जो ये दूसरा लूप वाला फंक्शन है, यहाँ से भी लाइन को डिलीट करते हैं, और फिर इसमें हमने लिखना है कि डिजिटल रीड करना, हमें रीड करना कि 8 नंबर पिन से जिसमें हमारा PIR सेंसर अटैच है उसमें रीड करना उस पिन को, कि उस पिन पर है क्या। तो हम यहाँ रीड करने के लिए, क्योंकि डिजिटल डेटा हमने आपको बताया कि ये PIR सेंसर, या तो अगर कोई चीज़ इसको मिली है, अगर इसको इंफ्रारेड कोई मिला है तो ये 1 बताएगा, हाई हो जाएगा, और अगर नहीं मिला है तो ये लो बताएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये डिजिटल डेटा रीड हो रहा है या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, या मतलब कि या तो इंफ्रारेड है या नहीं है, या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिजिटल रीड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ फंक्शन को DIGITAL, डिजिटल, रीड का R बड़ा होगा और डिजिटल रीड। तो हम डिजिटल रीड यहाँ लिख रहे हैं और इसका पैरेंथेसिस कॉल किया। तो हम डिजिटल रीड कहाँ से कर रहे हैं हमें बताना होगा। तो हम बताएंगे इसको कि पिन नंबर 8 से हम डिजिटल को रीड कर रहे हैं। बाहर आ जाएंगे और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इसको हमने रीड तो कर लिया है डिजिटल 8 नंबर पिन से, हम डिजिटल रीड कर रहे हैं कि वहाँ पर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो भी आ रहा है यहाँ पर वो किसी जगह पर स्टोर हो जाए, वो डेटा कहीं पर स्टोर हो। तो हम उसको एक कंटेनर दे देंगे, मतलब एक वेरिएबल बना देंगे। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। तो उस वेरिएबल का हम नाम लिखेंगे, तो हम PIR_data, ये हमने इसलिए लिखा है कि हम इसमें PIR का जो भी डेटा है, जो भी वो सेंस कर रहा है, वो इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो PIR डेटा, लेकिन ये 0 या 1 क्या है, तो 0 या 1 एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब एक कंप्लीट वैल्यू है, या तो 0 या 1, ऐसा नहीं कि 1.0 1.2 दशमलव वैल्यू नहीं है। तो अगर ये कंप्लीट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो कंटेनर हमने ये जो वेरिएबल बनाया है इसमें डेटा किस टाइप का स्टोर होगा। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इसमें इंटीजर डेटा स्टोर होगा। तो हमने बताया INT। तो ये हमारा वेरिएबल बन गया। ये वेरिएबल का क्या नाम है, किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, INT डेटा स्टोर कर रहा है। और इसमें डेटा स्टोर क्या होगा, इसमें डेटा वो स्टोर होगा डिजिटल रीड 8 नंबर पिन से, जो आर्डिनो की हमारी 8 नंबर पिन है जो कि डिजिटल पिन है, वहाँ पर ये रीड करेगा कि कोई डेटा है या नहीं। तो डिजिटल डेटा आपको 2 ही मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, तो 0 या 1 जो भी हो, वो डेटा इस पे जो भी होगा वो इसको स्टोर कर देगा कहाँ पर, PIR डेटा में। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि हमारे PIR में कौन सा डेटा आया है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सीरियल मॉनिटर को ऑन करना पड़ेगा। तो सीरियल मॉनिटर हम ऑन करते हैं, उसके लिए सीरियल मॉनिटर सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर serial.begin,
हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करने जा रहे हैं, इसलिए डॉट बिगिन लगाया और शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस और यहाँ पर स्पीड दे दी कि ये हमारे कंप्यूटर के साथ में कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करेगा। 9600 बाहर आके हमने सेमीकोलन यूज़ किया, तो ये गलत लग गया है, हमें पीछे यहाँ पर लगाना सेमीकोलन और इंटर, राइट। सो हमने अपने सीरियल मॉनिटर को ऑन कर दिया है। सीरियल मॉनिटर कहाँ पर होता है, ये होता है। तो आप टूल्स में जाके जब सीरियल मॉनिटर खोलेंगे तो ये एक स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन क्या करेगी, जो भी आर्डिनो डेटा रीड कर रहा है वो हमें दिखाएगी यहाँ पर कि कौन सा डेटा रीड कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ तो दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमने सीरियल मॉनिटर को यूज़ किया है, ऑन किया है या एक्टिवेट किया है। इस पर क्या डेटा आना चाहिए वो बताया नहीं। तो हम यहाँ पर आएंगे लूप फंक्शन में, नीचे बताएंगे इसको सीरियल मॉनिटर सीरियल डॉट प्रिंट करना है। प्रिंट कमांड चलाएंगे, आप राइट कमांड भी चला सकते हो। और जो भी प्रिंट कर रहा है इसको हर एक लाइन में लेना है, लाइन बाय लाइन लेना है। ऐसा नहीं कि बस लिखते जाना अर्जेंटली, हमें अलग लाइन में चाहिए। तो हम इसका पैरेंथेसिस कॉल करते हैं और क्या प्रिंट कराना है, तो हम बोलेंगे जो भी PIR अंडरस्कोर डेटा जो भी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है उसको प्रिंट करो। ठीक है, तो हमने यहाँ किया क्या है देख लेते हैं। 8 नंबर पिन से जिसमें डिजिटल जो भी हमने PIR सेंसर का आउटपुट जोड़ा है, एक बार हम इमेज दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हमारे पास कोई इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो उसको ये रीड करेगा। रीड करने के बाद में इस जो भी इसने रीड किया वो इसके बीच वाले पिन से या आउट पिन से, ये इसको हमने आर्डिनो से जोड़ा हुआ है 8 नंबर पिन से। तो हम 8 नंबर पिन में क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि इस पिन के पास में क्या डेटा आया है, 0 आया है या 1 आया है। तो जो भी डेटा आया है 0 या 1 उसको हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल रीड फंक्शन से रीड कर रहे हैं 8 नंबर पिन से, और उसको स्टोर कर रहे हैं कहाँ पर, PIR डेटा में। क्योंकि ये 0 है या 1 है या कंप्लीट वैल्यू है यानी इंटीजर वैल्यू, इसलिए इंट वेरिएबल हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, जब डेटा इसमें हमने रीड कर लिया कि जो भी डेटा आया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको सीरियल मॉनिटर पे हम प्रिंट कराएंगे कि ये PIR डेटा में क्या है, जरा दिखाओ हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। लेकिन इसने क्या बोला कि सेव करो, तो हम सेव करेंगे। तो हमने इसको सेव भी कर लिया है और हमने चेक भी कर लिया है। तो यहाँ पर डन कंपाइल हो गया है, मतलब कि हमारा जो कोड हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब इस कोड को अगर हम भेजते हैं अपने आर्डिनो पर, तो हमने इस कोड को भेज दिया है। तो अब भेज दिया है तो हमें पता तो चलना चाहिए। तो हमने ये सीरियल पर राइट किया है, सीरियल मॉनिटर ऑन करेंगे और यहाँ पर सीरियल मॉनिटर ऑन हो गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 00 आ रहा है, मतलब कि जो पिन नंबर 8 है आर्डिनो की, वहाँ पर अभी जो डेटा रीड कर रहा है वो क्या डेटा रीड हो रहा है, वो 00 रीड हो रहा है। ठीक है, और उसको हम कहाँ से ले रहे हैं डेटा को, ये डेटा हमारा स्टोर हो रहा है PIR डेटा नाम के वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को हमने प्रिंट करा लिया है सीरियल मॉनिटर पर। तो ये सीरियल मॉनिटर है और यहाँ पर डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है, 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ये PIR सेंसर है इसके सामने अभी कोई नहीं, क्योंकि मैं इसके ठीक पीछे बैठा हुआ। तो ये डेटा रीड कहाँ से करेगा, इसके सामने अगर 0 से 120 डिग्री एंगल में कोई आएगा तो उसको रीड कर पाएगा। तो ये रीड अभी कर नहीं पा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको आपको दिखाते हैं, आप लोग इसको देखना। ये सीरियल मॉनिटर है हमारा, इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, हम इस PIR सेंसर के आगे अपना हाथ लेके जाएंगे, और क्योंकि मेरी बॉडी में भी इंफ्रारेड होगा तो ये इसको रीड कर लेगा, और जैसे ये रीड करेगा ये एक वैल्यू आउट करेगा अपने बीच वाले पिन से। यहाँ से अभी 0 है क्योंकि इसको इंफ्रारेड नहीं मिल रहा है, ये 1 राइट करेगा, भेजेगा आर्डिनो के पिन नंबर 8 पर। ठीक है, तो अब हम इसके आगे हाथ लेके जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे हम हाथ लेके जा रहे हैं इसने 1 कर दिया, और ये 1 है, अभी फिर 0 हो गया, हम फिर से हाथ लेके जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए हमने हटा लिया हाथ को, ये 0 कर देगा। फिर देखिए, ये जब तक हमारा हाथ है यहाँ पर, इसका मतलब मेरे हाथ से जो भी
जो भी मेरे हाथ से हीट निकल रही है वो हीट ये रीड कर रहा है, इंफ्रारेड को रीड कर रहा है। और यहाँ पर 1 है, ये देखिए 1 आ रहा है, तो कंटिन्यू 1 भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। तो हमने हाथ हटा लिया है, देखते हैं। तो ये 0 वैल्यू आ रहा है, लेकिन जैसे हम इसके आगे हाथ लेके जाएंगे ये देखिए 1 वैल्यू भेज रहा है आपको। तो ये क्या कर रहा है कि जब भी इसको कोई हीट मिल रही है, बॉडी की एनर्जी मिल रही है, तो ये ऑन हो जा रहा है। तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं कि कोई अगर घर के अंदर आया तो ये हमें बता देगा कि हाँ कोई अंदर आया है। तो ये इंफ्रारेड को रीड करता है। तो इंफ्रारेड कैसे रीड करना है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और यहाँ पर इसको आप समझ सकते हो इसको। तो आपने आई थिंक कि यहाँ पर इंफ्रारेड को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, इस PIR सेंसर के थ्रू और भी चीज़ें कंट्रोल करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो कुछ करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।